गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियाँ। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो चुनौतियाँ हैं उसको हम कुछ पॉइंट्स पर बांट सकते हैं, जैसे जेंडर, धर्म, जाति और वर्ग। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर। आपने नाम तो खूब सुना होगा, जेंडर। तो जेंडर इसका एक नवीन नाम जो है वो है, हिंदी में इसको सालिंग के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जिसका अर्थ है सामाजिक लिंग। वैसे तो लिंग आपने देखे होंगे कि महिला और पुरुष के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन सालिंग का मतलब है समाज के द्वारा लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव, जिसको अधिकतर इसमें हम महिलाओं की स्थिति से जानते हैं। शुरू से ही आपने देखा होगा कि हमारे परिवार में जो परंपरागत रूप से चली आ रही है पितृसत्तात्मक परिवार आपने देखने को मिल रहे हैं, जिसमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है। पुरुषों में और लड़कों में ही जो परिवार में संपत्ति का विभाजन होता है वो भी पुत्रों में ही किया जाता है। शिक्षा या अन्य उच्च अधिकारों के प्रति भी अगर हम देखते हैं तो लड़कों को ही अधिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो जेंडर के थ्रू महिलाओं को या लड़कियों को कम अधिकार उनके लिए रखे गए हैं और इसी आधार पर इसको सालिंग या जेंडर के आधार पर रखा गया है। आपने देखा होगा कि पुत्रों के मोह इतना है कि पुत्र विहीन व्यक्ति की मोक्ष भी नहीं माना गया है शास्त्रों में, या ऐसे कहा गया है कि जिसके पुत्र नहीं है उसका मोक्ष नहीं होता है। तो ये धारणा जो है धीरे धीरे चलते हुए सालिंग या जेंडर के रूप में समाज में आज भी विद्यमान है। फिर भी आपने देखा होगा कि सरकार ने पूरी तरह से इसको आगे एक नवीन लेवल पर लाने के लिए या नए लेवल पर लाने के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिसमें प्राथमिक स्तर से ही उनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर आते आते कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं उनको शिक्षा से बीच में ही छुड़ा लेते हैं और उनको घर बिठा देते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि उन पर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ बन जाता है, वो अपने घर पे रहकर छोटे भाई बहनों को देखभाल करती है या फिर घरेलू कार्यों में उनकी मदद करती है। किसान परिवार में जो है अधिकतर पेरेंट्स जो है खेती का काम करने के लिए खेतों में जाते हैं, तो वो पीछे घर की देखभाल और कार्य करती है। ऐसा ही श्रमिक वर्ग में भी आता है। मजदूर वर्ग में भी क्या होता है, जब माता पिता दोनों मजदूरी में जा रहे हैं तो जो बालिकाएं हैं, घर की बड़ी बालिकाएं जो होती है वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है, उनका पालन पोषण भी करती है, घर के कार्यों में भी मदद करती है। तो इस तरह से जो देखभाल और मदद करते करते धीरे धीरे उनका पढ़ाई से बिल्कुल उनको काट लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है और शिक्षा के प्रति उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अब है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर का क्या इशू है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी कच्ची बस्तियों के स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की अर्थात बालिका की जो संख्या है, नामांकन है, वो कम पाया जाता है। कृषक और श्रमिक वर्ग भी अपने पूर्वाग्रहों के कारण अपने बालिकाओं को किशोरावस्था में स्कूल से छुड़ा लेते हैं, बीच में उनकी शिक्षा बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, कई बार उनका घर से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। इसलिए जो है बालिकाएं हैं वो प्राथमिक स्तर पर की शिक्षा तो प्राप्त कर लेती है, परंतु जो उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उससे वो वंचित रह जाती है, उसे ग्रहण नहीं कर पाती है। इसी प्रकार आप एक दूसरा मुद्दा आपने देखा होगा, बाल विवाह। कहने को तो बाल विवाह कब से प्रतिबंधित है, लेकिन आज भी कई समाजों में बाल विवाह प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, कच्ची बस्तियों के जीवन स्तर में भी आप देखेंगे कि कई बालिकाओं का 18 वर्ष से पूर्व ही विवाह कर दिया जाता है, जिसको बाल विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके कारण भी 13 से लेकर 18-19 की आयु में आते आते उनका विवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण वो उच्च शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा तक अपनी पहुँच बना ही नहीं पाती है। तीसरा जो कारण है वो है घुमक्कड़ जाति, जो गाड़िया लुआर होते हैं, बंजारे होते हैं और अन्य जो ऐसी जातियां होती है जो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। इसके कारण वो भी अपनी बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि समय से अगर इनका विवाह कर दिया जाए तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। फिर ऐसा ही वो चलन आगे अपनी पीढ़ियों में देखती हैं वो लड़कियां भी, जब बड़ी होकर माँ बनती है, अपने पेरेंट्स परिवार संभालती है, तो धीरे धीरे क्या ये धारणा भी उनमें चली आ रही है। फिर कई बार ये देखा जाता है कि माता पिता यदि पढ़ाना भी चाहें तो वो खर्चा नहीं उठा पाते हैं,
वो सोचते हैं जब खाने पीने का अन्य खर्चों से ही हमें वो नहीं है, सुविधा नहीं है, तो शिक्षा पर खर्चा क्यों करें, जबकि हम मानते हैं या सरकार ने ये अधिकार दे ही रखा है कि पहली से लेकर 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा सबको उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद है जो स्कूल नहीं भेजने का मुख्य कारण है, आपने देखा होगा 1st to 5th जो है को एजुकेशन होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पहले से 5वीं तक की सहज शिक्षा है जिसमें लड़का लड़की दोनों साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब उच्च प्राथमिक स्तर पर बात आती है तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों के साथ या लड़कों के साथ उनकी शिक्षा नहीं करानी चाहिए। एक तो ये कारण होता है बीच में उनकी पढ़ाई छुड़ाने का। दूसरा कारण होता है बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था का न होना। इसलिए सरकार ने ये विशेष ध्यान देकर या विशेष जोर देकर ये बात कही है और ये इसको लागू किया गया है कि पहली से 8वीं तक की और जितने भी स्कूल्स हैं उनमें कोएड एजुकेशन जहाँ चल रही है वहाँ पर बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनवाए जाए जो कि सेपरेट हो। समाचार पत्रों के द्वारा भी ये प्रसारित किया जाता है कि ऐसे विद्यालय जहाँ को एजुकेशन है वहाँ पर बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए उच्च स्तर पर बालिकाओं को अलग से उनकी बालिका शिक्षा विद्यालय खोलने जाने चाहिए। और जो ऐसे विद्यालय हैं बालिका शिक्षा के लिए, बालिका विद्यालय जो है उनमें पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति भी नहीं की जानी चाहिए उनकी असुरक्षा को देखते हुए। तो इस तरह की धारणाओं के कारण भी कई बार पेरेंट्स अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा तक नहीं भेज पाते हैं। फिर है सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से बालिकाओं को कौशल आदि सिखाना चाहिए, जिससे वे उन कौशल के माध्यम से अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने परिवार में अपने कौशल के माध्यम से वो आर्थिक उपार्जन कर सके, यानी कि अपने लिए और परिवार के लिए वो धनोपार्जन कर सके। साथ ही साथ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई के साथ साथ कुछ उत्पादक कार्य उनसे सिखाने चाहिए जिससे वो अपने परिवार का हिस्सा बनकर और उसका शिक्षा और कौशल के माध्यम से वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इस तरह से ये जो इश्यूज हैं ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा है कि गृह विज्ञान की शिक्षा भी बालिकाओं को देनी चाहिए। क्योंकि आगे चलकर जब उन्हें अपना घर गृहस्थी संभालनी है तो वो अपने गृह विज्ञान की जो आवश्यक, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कुकिंग आदि ऐसे कौशल के माध्यम से वो अपने जीविका आगे उपार्जित कर सकती है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट इश्यूज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।